हेलो फार्मेसी स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल विन फार्मेसी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम हमारे बॉडी के 11 सिस्टम में से एक सिस्टम है, जिसके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स या कहें डक्टलेस ग्लैंड्स आते हैं, जो कि हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं, वो भी डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में। अब बात करते हैं हार्मोन्स की, तो हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि इन्हीं एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं, जिनका काम हमारे बॉडी के इंटरनल बैलेंस को मेंटेन करके रखना है। हमारी बॉडी के इंटरनल होम्योस्टेसिस मेंटेनेंस के लिए एंडोक्राइन सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एएनएस का एक्शन फास्ट होता है, वहीं एंडोक्राइन सिस्टम का एक्शन स्लो रहता है, लेकिन एकदम प्रिसाइज रहता है कि कितनी अमाउंट में हमारी बॉडी को हार्मोन्स चाहिए उतना वो रिलीज करता है। हमारे ब्लड में हार्मोन्स के लिए एक स्पेसिफिक रेंज रहता है, या फिर नॉर्मल रेंज कह सकते हैं उसको, मतलब इतनी मात्रा में होनी ही चाहिए। ये मेंटेन करता है हमारा पॉजिटिव और निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ये भी हम आगे देखने वाले हैं। अब बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। हमारे बॉडी में बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, लेकिन मेनली हम 10 ही एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, जो आपके सामने है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया हुआ है जो दर्शाता है हमारे डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशन को। अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। इसकी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये हमारे ब्रेन के थर्ड वेंट्रिकल के नीचे और पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर पाया जाता है। इसके जो नर्व सेल्स या न्यूरॉन हैं वो बोथ नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट होते हैं। हाइपोथैलेमस को हम ट्रॉपिक हार्मोन भी कहते हैं। ये वे हार्मोन होते हैं जो दूसरे ग्लैंड्स के सिक्रीशन को इनहिबिट या फिर स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। हाइपोथैलेमस से जो भी हार्मोन सिक्रीट होता है वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को स्टिमुलेट करने का काम करता है। यानी कि जब भी हमारे ब्लड में किसी हार्मोन की कमी हो जाएगी जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, तो हमारा हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा और उन हार्मोन्स का सिक्रीशन करेगा जो कि स्टिमुलेट करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को। इसको आप एक बार और रिपीट करके पढ़ लीजिएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब बात करते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो इसे हम मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये रेगुलेट करता है हमारे अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एक्टिविटी और सिक्रीशन को। इसे हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, क्योंकि हाइपोफिजियल फोसम में पाया जाता है जस्ट हाइपोथैलेमस के नीचे। पिट्यूटरी ग्लैंड का साइज मटर के दाने जितना और इसका वेट 500 mg होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पहला है एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब हम बात करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी की। इसे हम एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं, जिसमें ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन रिलीज करता है, जो कि इस प्रकार है। तो पहला है ग्रोथ हार्मोन, तो ये हमारे बॉडी के ओवरऑल ग्रोथ और सेल्फ डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसे हम सोमैटोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं, जिसका सिक्रीशन रात को ज्यादा होता है। ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन के लिए हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होता है, जो कि स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने के लिए। अब देखते हैं कि अगर इसका सिक्रीशन अच्छे से ना हो तो क्या क्या हो सकता है। पहला, इंक्रीज लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन, इससे हमें गिगांटिज्म और एक्रोमेगली हो सकता है। गिगांटिज्म में मेनली हमारा जो बॉडी हाइट है वो 7 फीट तक भी हो सकता है, और पेशेंट की जल्दी डेथ भी हो सकती है ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट, या फिर बेचारे का ट्यूमर हो सकता है पिट्यूटरी ग्लैंड में। अब दूसरा है एक्रोमेगली, तो एक्रोमेगली में हमारे स्केलेटल बोन्स हैं और सॉफ्ट टिश्यूज हैं, उसके इंक्रीज साइज में इंक्रीज हो जाते हैं। इसमें सहन शक्ति बेचारे की कम हो जाती है, और बहुत सारे जैसे कि ब्रॉड थिक नोज या फिर हमारी जो स्किन है वो मोटा हो जाती है। डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, तो इसमें होता है मेनली ड्वार्फिज्म, जो कि बौनापन कहलाया जाता है, जिसमें बॉडी का ओवरऑल ग्रोथ नहीं हो पाता है। हमारे गोनेट्स के भी साइज छोटे हो सकते हैं नॉर्मल से। इमेच्योर फेसेस, मतलब आदमी बड़ा तो हो जाता है लेकिन उसकी शक्ल बच्चे जैसे दिखाई देती है। तो अब बात करते हैं हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले एक और, तो इसका सिक्रीशन भी हाइपोथैलेमस से रेगुलेट करता है। जब भी हमारे ब्लड या फिर बॉडी में प्रोलैक्टिन की ज़रूरत पड़ती है तो वो जाता है हाइपोथैलेमस के पास कि भैया आप प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर हार्मोन रिलीज़ करो, ताकि हमारा जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज़ करे। वैसे ही अब जब ज़्यादा ज़रूरत, जब उसको कम करने की होती है तो वहीं से प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर निकलता है हाइपोथैलेमस से, जो कि उसके सिक्रीशन को कम कर देता है। प्रोलैक्टिन का मेन फंक्शन ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, जिसमें मिल्क प्रोडक्शन और लैक्टेशन भी शामिल होता है। अगर डिसऑर्डर की बात करूं तो इसमें हाइपर प्रोलैक्टेमिया हो जाता है, जिसमें कि एमेनोरिया या फिर इनफर्टिलिटी हो जाता है। एमेनोरिया की बात करूं तो जैसे ही बेबी का बर्थ होता है तो आपने देखा होगा कि जो पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं मदर को, उसी को एमेनोरिया बोलते हैं। अब बात करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले तीसरे हार्मोन ACTH की, जिसका फुल फॉर्म है एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसका सिक्रीशन भी हाइपोथैलेमस ही देखता है।
ACTH हमारे स्टेरॉयड हार्मोन जो कि एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है उसके स्टिमुलेशन में हेल्प करता है। साथ ही एड्रीनल कॉर्टेक्स के ग्रोथ और मेंटेनेंस में काम करता है। इसका सिक्रीशन रात को कम और दिन में ज़्यादा होता है। यह हमारे स्लीप साइकिल को भी रेगुलेट करने का काम करता है। इससे रिलेटेड डिसऑर्डर की बात करूँ तो अगर एक्सेस अमाउंट में ACTH रिलीज होता है तो वो कॉज करता है कॉसिंग सिंड्रोम, जिसमें आदमी का शकल मून लाइक हो जाता है या फिर गोल शकल का, जिसमें फेशियल एयर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आदमी के शकल में बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो जाते हैं। और आपने देखा होगा कि कई लोगों के में जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वो भी इसमें दिखाई देते हैं। वहीं डिफिशियंसी की बात करूँ तो जो हमारे ACTH है वो काम करता है स्टिमुलेशन ऑफ एड्रीनल ग्लैंड की, तो एड्रीनल ग्लैंड की जो भी सिक्रेशन है वो कम हो सकता है। अब बात करते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, तो ये हमारे थायराइड ग्लैंड के जो भी सिक्रेशंस हैं उसको रेगुलेट करने का काम करता है। इसका सिक्रेशन रात को ज़्यादा और दिन में कम होता है। डिसऑर्डर की बात करूँ तो एक्सेस ऑफ TSH कैन कॉज हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें कि जो थायराइड ग्लैंड के सिक्रेशन वो बढ़ जाता है। डिफिशियंसी में क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें कि जो थायराइड ग्लैंड का जो सिक्रेशन है वो कम हो जाता है। अब बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, तो यहाँ पर होते हैं दो हार्मोन्स वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, जो कि बनते हैं हाइपोथैलेमस में, बस यहाँ पर स्टोरेज का काम करते हैं। जब भी ब्लड में या फिर बॉडी में इसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो रिलीज़ हो जाते हैं। अब बात करते हैं वैसोप्रेसिन की, जिसे हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। ADH का सिक्रेशन तब इंक्रीज होता है जब हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है या फिर ब्लडिंग हो जाता है। डिसऑर्डर की बात करो तो इसकी डिफिशियंसी से हमें डायबिटीज़ इंसिपिडस हो सकता है, जिसमें कि एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है हमारे किडनी से, कॉजिंग ए डिहाइड्रेशन। और इसका एक्सेस सिक्रीशन कॉज करेगा लो सोडियम कंसंट्रेशन विद वाटर रिटेंशन। अब बात करते हैं ऑक्सीटोसिन की, तो ये हेल्प करता है यूट्रिन वॉल्स के कॉन्ट्रैक्शन में ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो ऑक्सीटोसिन का रिलीज करता है ब्लड स्ट्रीम में। एज अ रिजल्ट जो हमारे यूट्रिन सर्विक्स है या फिर यूट्रिन वॉल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होते या स्ट्रेच होते हैं, जिसकी वजह से जो बेबी को निकलने में और आसानी होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड दो ही डिसऑर्डर्स हैं। पहला हाइपो पिट्यूटरिज्म, जिसमें कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होने वाले हार्मोन्स की एक्टिविटी कम हो जाती है, जिसमें मेनली ये सब कारण आते हैं, पढ़ लीजिएगा। दूसरा हाइपर पिट्यूटरिज्म, जिसमें एक्सेस अमाउंट में जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन हैं वो सिक्रीज होते हैं। आई नो आपको ये वीडियो उतना खास नहीं लगा होगा, लेकिन मैं ऐसी वीडियो पहली बार बना रहा हूँ। अगली बार से ट्राई करूँगा अच्छी वीडियोज़ बनाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब आवर चैनल।